आज हम फिर से देखते हैं इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। के क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है, जिसे के से भी प्रदर्शित करते हैं और बी से भी प्रदर्शित करते हैं, है ना। अच्छा, हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि आपका क्यूब है और इस क्यूब पे क्या है, इधर से भी आपका सिग्मा लगा हुआ है, इधर से भी सिग्मा लगा हुआ है, इधर से भी सिग्मा लगा हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा, फिर देखा आपने सिग्मा लिखा, यहाँ भी सिग्मा, फिर मैंने सिग्मा डी लिखा। सिग्मा डी का मतलब है डायरेक्ट स्ट्रेस। सिग्मा वी भी लिखा है, तो उसी को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही सब जगह लिखा हुआ है। अर्थात यदि किसी बॉडी पे, ठीक है, यदि किसी बॉडी पे यदि किसी बॉडी में सभी डायरेक्शन से जो स्ट्रेस है, यानी डायरेक्ट स्ट्रेस लगता है और स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? समान होती है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है उसका जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस कहते हैं। यानी बल्क मॉडुलस जो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है उसका क्या होता है? अनुपात होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें बाबू विद इन इलास्टिक लिमिट, जैसे कोई गेंद होती है उस पर हम क्या बोलते हैं कि फोर्स लगाएं, एक समान फोर्स लगाएं, मतलब सभी दिशाओं से, और उसके वैल्यू में मतलब क्या होगी? कमी होगी, ठीक है। और उस फोर्स को अगर हटा लेते हैं तो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो आ जाता है। तो अगर हम विद इन इलास्टिक लिमिट बात करें तो हमारा हुक्स लॉ फॉलो करेगा, तो हुक्स लॉ के अनुसार क्या होगा? जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के स्ट्रेन के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें, सिग्मा डी होगा, के ई वी आएगा, तो यहाँ से के का मान आपका वही आ जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस बस्टे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है? अगर हम यहाँ पे बात करें ई वी की, तो ई मतलब एप्सिलॉन वी जो है डेल्टा वी बट्टे वी होता है, ये वैल्यू अगर रख दिया जाए तो के बराबर माइनस सिग्मा डी इंटू बी अपान डेल वी होगा। आप कहोगे सर आपने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि वह उसका नेचर है कंप्रेसिव। नेचर कैसा इसका है? कंप्रेसिव नेचर, इसलिए हमने क्या किया? माइनस रख दिया। क्या रख दिया बाबू? माइनस रख दिया, ठीक है। अब आइए हम बाबू हाइड्रोलिक्स पढ़ते हैं, उसमें एक टर्म आता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या आता है? कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? बल्क मॉडुलस का रिवर्स होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो बीटा बराबर आपका एक बट्टे क्या हो जाएगा? के। इसका क्या मतलब हुआ कि बाबू अगर के का मान क्या होगा आपका? बढ़ेगा, तो बीटा का मान क्या होगा? घटेगा। के का मान अगर बढ़ेगा, बीटा का मान क्या होगा? घटेगा। के का मान बढ़ने का मतलब क्या हुआ? के का मान बढ़ने का मतलब हुआ कि वो जो आपका मतलब बॉडी है, उसके अंदर जो मतलब बल्क मॉडुलस के का मान है वो क्या अधिक है, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी वो कंप्रेस कम होगा, वो कंप्रेस क्या होगा? कम होगा। ऐसे ही क्या है, अगर बीटा अगर देखा जाए के का मान अगर घटेगा तो बीटा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कोई मटेरियल है तो उसका के की वैल्यू क्या है? कम है, तो उसका बीटा का मान क्या होगा? आपका बढ़ेगा, मतलब वो और कंप्रेस होगा। और क्या होगा? कंप्रेस होगा। अगर हम बात करते हैं के बराबर जीरो की, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा आपका? बीटा का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी बीटा का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, जैसे गैस में होता है आपका क्या उसे कंप्रेस करोगे या आपको इनफाइनाइट वगैरह बदल रखोगे, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। अच्छा, आप सोच रहे होगे सर ये बात हमको समझ में नहीं आई, चलिए और समझाइए एग्जाम्पल लेके। आओ दोस्त समझाते हैं आपको, यहाँ पर मिटाएं, ठीक है। आइए, अगर हम दो मटेरियल ले लें, मान लो एक स्टील ले लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टील, उदाहरण के लिए, ठीक है। स्टील, ये स्टील है। स्टील का जो के का मान होता है दोस्त, वो होता है कितना? 1.6 इंटू 10⁻11 क्या होगा? गीगा पास्कल, ठीक। ऐसे ही ग्लास का के का मान कितना होता है? ग्लास के के का मान कितना होता है? 0.4 इंटू 10⁻11 गीगा पास्कल, ठीक। तो आप यहाँ पे देखो तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? ये किसकी वैल्यू ज़्यादा है? कि स्टील की वैल्यू आप देख रहे हो क्या है? ग्रेटर देन है किससे? ये ग्लास से। इसका मतलब ये हुआ
कि ग्लास इज मोर कंप्रेसिबल देन स्टील। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास इज मोर कंप्रेसिबल देन स्टील। अगर इसी वैल्यू को देखो, इसी की वैल्यू को हम यहाँ पर रखें के मान, इस वाले फार्मूला में, तो इसका मान क्या आएगा, कुछ आएगा, है ना। इसकी वैल्यू को रखा जाए तो इसका मान और ज़्यादा आएगा, यानी बीटा का मान क्या होगा, ज़्यादा आएगा। यानी के का मान देखो यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ के का मान ज़्यादा, तो बीटा का मान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। बीटा का मान क्या होगा, कम मिलेगा। अगर के का मान आप ये रखते हो ग्लास वाला, तो बीटा का मान आपको ज़्यादा मिलेगा, बीटा का मान ज़्यादा मिलेगा। बीटा का मान ज़्यादा होने का मतलब हुआ, बीटा का मान ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि जो आपका बीटा स्टील होगा वो लेस होगा बीटा ग्लास से, बीटा ग्लास से। मतलब स्टील पे, मतलब स्टील का जो आपका मतलब जो फोर्स लगाया जाएगा, तो उसमें जो कंप्रेस होगा स्टील, वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर आप ग्लास पे आप जो फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं कि जो आपका स्टील है वो कम कंप्रेसिबल है ग्लास की तुलना में, ग्लास की तुलना में। ये बात आपको समझ में आई, ठीक। तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बल्क मॉडुलस का जो यूज होता है वो इनकम्प्रेसिबिलिटी, किसी मटेरियल की जो इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। किसी मटेरियल की जो इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बाबू, बल्क मॉडुलस का यूज किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, और किसी भी मटेरियल के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस का जो मान होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ मटेरियल को लेते हैं, उनके बल्क क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस को लिखते हैं। जैसे लिक्विड में अगर लें, अगर लिक्विड में अगर बात करें, लिक्विड में जैसे हम बात करते हैं वाटर का, क्या, वाटर का। अब कोई पूछे वाटर का बल्क मॉडुलस कितना होता है, तो आप कहोगे बाबू क्या होता है आपका 2.2 क्या गीगा पास्कल, गीगा पास्कल होता है, ठीक है। ऐसे ही बात करें मरकरी, मरकरी की अगर बात करें तो उसका जो के की वैल्यू आती है, कितनी आती है, 25 गीगा पास्कल होती है। कितना होती है, 25 गीगा पास्कल होती है। अब अगर इसमें कोई कंपैरिजन करें कि कौन अधिक कंप्रेसिबल है, तो आप वैल्यू रख के देख लो। देखो इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखोगे तो बीटा का मान आएगा, और इसकी वैल्यू रखोगे तो ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है, मरकरी जो है वाटर के कंपैरिजन में कम कंप्रेसिबल है, कम कंप्रेसिबल है। यानी इनकम्प्रेसिबिलिटी किसके अंतर्गत ज़्यादा है, मरकरी के अंतर्गत ज़्यादा है। मरकरी के अंतर्गत क्या है, इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ऐसे ही अगर सॉलिड में बात करें, अगर हम सॉलिड में बात करें, ठीक है, सॉलिड में जैसे कापर है, जैसे कापर होता है, ठीक है। कापर के जो के का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 140 GPa होता है, 140 GPa होता है, ठीक है। ऐसे ही आयरन की बात करोगे, आयरन की बात करो तो इसका के की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। मतलब क्या सब सीखने को मिल रहा है, सीखने को ये मिल रहा है कि सॉलिड देखोगे, सॉलिड में जो कापर होगा वो कम क्या होगा, आपका कंप्रेसिबल होगा। वो क्या होगा, कम कंप्रेसिबल होगा लोहे की तुलना में, ठीक। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही हम बात करें अगर गैसेस की, क्या, गैसेस की, गैसेस की, तो गैसों में अगर देखा जाए तो जैसे एयर है, एयर का क्या के की वैल्यू कितनी आएगी बाबू, 10⁻⁻4 आएगी, 10⁻⁻4 आएगी। अच्छा ये बताओ अगर के का मान हम यहाँ पर रखें तो कितना आ जाएगा, 10⁻4 प्लस में आ जाएगा। यानी उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका के की वैल्यू जो होती है, यानी जो बल्क मॉडुलस होता है गैसों का, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। इसलिए जब उसे हम प्रेशर लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, आसानी से कंप्रेस हो जाती है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है।
ठीक, आप देखिए ध्यान से, अगर हम फार्मूले पे ही बात करें कि सिग्मा डी जो आया था के इंटू ई वी, ये का मान जैसे जैसे बढ़ेगा आपको उसके अंदर जो आपका इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होगा, यानी जो प्रतिरोधी गुण होगा, उसका वैल्यू देखो बढ़ेगा। एयर की बात करोगे तो उसके अंदर स्ट्रेस वैल्यू क्या कम आएगी। अगर आप कापर की बात करो, कापर की देखो, कापर की वैल्यू का यहाँ पर हो के का मान, तो इसका मान ज़्यादा आएगा। अगर आप क्या करो आयरन का रखो तो उससे कम आएगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया हमको कि जिस मटेरियल की के की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके अंदर इनकम्प्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी अधिक होगी, अर्थात वो कम कंप्रेस किया जा सकता है फोर्स लगा के। और जिसके अंदर के की वैल्यू कम होगी उस मटेरियल फोर्स लगाने पर वो ज़्यादा कंप्रेस होगा। वो क्या होगा दोस्त, ज़्यादा कंप्रेस होगा। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात तो शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक, अच्छा अब हम एक चीज़ और देखते हैं, किसके मात्रा की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट की बात करें दोस्त, अगर तो के बराबर क्या देख रहे हो आप, के बराबर देख रहे हो सिग्मा डी बट्टे एप्सिलॉन वी, और जो आपका स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं, तो इसकी जो यूनिट होगी वही होगी, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होगा, या इसी को हम एक पास्कल भी कहते हैं। ठीक, अच्छा इसका मात्रक एक और हो सकता है क्या, पीएसआई जो इंग्लिश सिस्टम में है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, या केएसआई हो सकते हो, किलो पर स्क्वायर इंच। ठीक, अच्छा इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका डायमेंशन का जो फार्मूला आएगा L1T-2 आएगा। ठीक, तो हमने आज क्या किया, हमने आज बल्क मॉडुलस के के बारे में पढ़ा, हमने बल्क मॉडुलस के बारे में पढ़ा। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, शायद ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अगला जो वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें पॉइसन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक।